हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल इन आपकी पाठशाला। और आज हम अध्याय 8 सर्वांग समता के पाठ का प्रश्नावली 8.1 कर चुके हैं। अब उसके आगे से हम आज के इस वीडियो को कंटिन्यू करेंगे। तो चलिए बिना देरी किए आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखो बच्चों, कैसे हैं त्रिभुजों में सर्वांग समता की जांच के नियम, है ना। अब त्रिभुज में सर्वांग समता कैसे होती है, हम कैसे पता करें। तो देखो, दो त्रिभुज दे दिया गया है ना, ठीक है। तो दो त्रिभुज दे दिया गया है, ए बी सी त्रिभुज पी क्यू आर, ये है त्रिभुज ए बी सी, ठीक। अब बताओ कि त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज पी क्यू आर के संगत कोण आपस बराबर हैं। कोण तो बराबर है, परंतु दोनों त्रिभुज सर्वांग सम नहीं है। क्यों? अब देखो क्यों नहीं है। दिख तो रहा है, बस ये आकार में बड़ा है, ये आकार में छोटा है। बस यहीं से एक बात हमें पता चल रही है कि इसकी जो भुजाओं की लंबाई है और इसकी जो भुजा की लंबाई है वो अलग अलग है, मतलब भुजाओं में अंतर है। इस कारण क्या है, ये त्रिभुज के आकार में भी अंतर है, इसलिए ये दोनों क्या है, सर्वांग सम नहीं है, ठीक है। अब यही बात यहाँ पर बताई गई है। एक त्रिभुज के तीनों कोण दूसरे त्रिभुज के तीनों संगत कोणों के बराबर होने मात्र से ही दोनों त्रिभुज सर्वांग सम नहीं होते, बल्कि उनकी संगत भुजाएं भी आपस में बराबर होनी चाहिए, है ना। भुजाएं बराबर होनी चाहिए मतलब क्या, भुजाओं की जो लंबाई है वो बराबर होनी चाहिए, यही सीधी सी बात है, ठीक है। चूँकि दोनों के भुजाओं के क्या है, लंबाई बराबर नहीं है, इसलिए त्रिभुज ये भी क्या है, बराबर सर्वांग सम नहीं है, ठीक। आगे बढ़ते हैं, क्रियाकलाप 6 में देखते हैं। अब देखो इधर जरा, क्रियाकलाप 6 में क्या है। राधा ने प्रश्न बनाया, सर्वांग सम त्रिभुजों की रचना करना है जिनकी भुजाओं के माप क्रमशः 5 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर, ठीक है। अब अनु ने प्रश्न बनाया, सर्वांग सम त्रिभुजों की रचना करना है जिनकी दो भुजाएं क्रमशः 4 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर तथा इन भुजाओं के बीच का कोण 60 है, ठीक है। हरि ने प्रश्न बनाया, सर्वांग सम त्रिभुजों की रचना करना है जिसकी एक भुजा की माप 7 सेंटीमीटर तथा उस भुजा पर बने कोण क्रमशः 50 और 70 अंश के हैं। अब देखो क्या है, राधा, अनु और हरि द्वारा बनाए गए प्रश्नों के अनुसार दो त्रिभुज नीचे बनाए गए हैं, ठीक। आप इन त्रिभुजों के सभी अवयव को माप कर देखिए कि ये सर्वांग सम है अथवा नहीं, है ना। तो त्रिभुजों इसको मापेंगे कैसे अपन, बताइए। इस स्केल की सहायता से, है ना। अब इसको एक चीज़ आप देखिएगा बच्चों, यहाँ पर ये जो है अपना यहाँ ये त्रिभुज क्या है, ए बी सी, और ये क्या है, डी ई एफ, ये है ना, ठीक। अब एक चीज़ देखिए, यहाँ पर ए और सी की त्रिभुजा क्या है, 6 सेंटीमीटर है, और डी और एफ की भुजा 6 सेंटीमीटर, ठीक। ए बी की 5 है और यहाँ डी ई की 5 है, और बी सी की यहाँ 7 सेंटीमीटर है और ई एफ की यहाँ 7 सेंटीमीटर है। मतलब क्या, मतलब सीधा सा यही मतलब है कि ये दोनों जो यहाँ पर जो ये त्रिभुज है ना, ये दोनों क्या है, सर्वांग, एक सेकंड रुकिएगा ना बच्चों, ये दोनों त्रिभुज क्या हैं, ये दोनों सर्वांग सम हैं, ठीक है, कोई अंतर नहीं है। अब इधर देखना जरा, 60 अंश का कोण बना यहाँ Q, और यहाँ M जो है कोण कितने, 60 अंश का है, ठीक है। यहाँ से PQ 7 सेंटीमीटर और यहाँ ML या LM 7 सेंटीमीटर भुजा है, यहाँ पे QR 4 सेंटीमीटर और MN 4 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो कुछ अंतर पता चल रहा है? नहीं, दोनों क्या है, ये दोनों त्रिभुज भी क्या है, सर्वांग सम है, ठीक। अब आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर देखिए,
यहाँ 50 अंश का कोण है और यहाँ Q क्या है, कोण 70 अंश का है। यहाँ F है कोण 50 अंश का है और यहाँ G कोण कितने अंश का बना, 70 अंश का। P से Q की लंबाई कितनी है, 7 सेंटीमीटर और F से G की लंबाई 7 सेंटीमीटर है। तो दोनों में कोई फ़र्क है, बिल्कुल नहीं। ये दोनों भी क्या है, सर्वांग सम है। ठीक है, किस आधार पर कह रहे हैं, क्योंकि दोनों का जो कोणों का माप है वो समान है, भुजाओं की माप है जो समान है। ठीक है, इस आधार पर। अब इधर आते हैं हम, भुजा 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 सर्वांग समता नियम क्या होता है, देखो इसको समझिएगा। AC 5 सेंटीमीटर, AB 3 सेंटीमीटर, BC 4 सेंटीमीटर। अब ज़रा इस चित्र को देखिएगा, इसके बगल में है जो जस्ट, तो बस ये जो है ना, इसको थोड़ा ऐसा टेढ़ा कर दिया गया है ना, है तो सेम ही, बस नाम अलग दे दिया गया है। देखो AB यहाँ 3 है तो DE यहाँ 3 सेंटीमीटर है, BC 4 है तो EF 4 सेंटीमीटर है, AC 5 है तो DF 5 सेंटीमीटर है। तो कहने का मतलब क्या, इसकी क्या है, भुजाएं सर्वांग सम है। ठीक है, अब आगे देखो चित्र 8.26 में। अब देखना ज़रा, इसको है, ये जो आकृति है इसको है, इसको ऐसा टेढ़ा कर दिया गया है तो ये ऊपर की ओर चला गया है, दिख रहा है। देखो XZ 2 सेंटीमीटर तो LN 2 सेंटीमीटर है, YZ 4 सेंटीमीटर है तो NM 4 सेंटीमीटर है, और YX 3 सेंटीमीटर है, ML कितना है, 3 सेंटीमीटर है। मतलब क्या है, बस आकृतियों का थोड़ा सा डायरेक्शन चेंज कर दिया गया है, बाकी इनकी भुजाएं क्या है, आपस में बराबर हैं। तो ये भी सर्वांग सम है। अब आगे देखते हैं, तो मतलब ये क्या है, सर्वांग समता का नियम ये वाला क्या है, भुजा भुजा भुजा। जब क्या है, जब त्रिभुज की भुजा बराबर होती है तो भी क्या है, त्रिभुज क्या होते हैं, सर्वांग सम होते हैं। ठीक, अब आगे देखते हैं, इधर देखो 8.27 में चित्र। इसको नहीं लगता आपको कि इसको उठा के ऐसे पलट दिया गया है, ये ऐसे है फिर इसको इधर कर दिया गया है, बस यही अंतर है। R की 4 सेंटीमीटर है तो G की 4 सेंटीमीटर है, PQ 6 है तो इधर JL 6 है, PR 7 है तो इधर KL 7 है। मतलब क्या है, ये भी सर्वांग सम है। किस आधार पर, भुजा 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 सर्वांग समता है। ठीक है इसकी। अब आते हैं भुजा कोण भुजा, है ना, भुजा कोण भुजा। तो देखो इसमें 90 अंश का कोण बना है, ठीक, तो यहाँ पर भी 90 अंश का कोण बना है। देखो ये चित्र क्या है, ऐसे सीधा पलट दिया गया है तो इसकी आकृति कुछ इस तरह से हो गई है। BA 5 सेंटीमीटर है तो YZ यहाँ 5 है, CB 4 है तो यहाँ XY 4 है। मतलब सेंटीमीटर। AB क्या है, सर्वांग सम त्रिभुज है। किस आधार पर, भुजा कोण भुजा के आधार पर। ठीक, अब आके देखो इसको, ये आप लोगों के लिए होमवर्क है, इसको देख के आप भी क्या है बना लीजिएगा, समझ लीजिएगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं हम। अब यहाँ पर भी वही चीज़ बताया गया है। ठीक है ना, मतलब कोण भुजा कोण भुजा के आधार पर। ठीक है, इसमें यहाँ पे कोण का माप नहीं बताया गया है तो कोण को माप को लिख लीजिएगा। बाकी ये क्या है, कोण और भुजा के आधार पर क्या है, ये भी सर्वांग सम है। ठीक है, सर्वांग सम का ऐसे नियम बोल रही हूँ, बना लेते हैं। ठीक है, चिन्हित कर दे रहे हैं इसको। अब आते हैं कोण भुजा कोण। अब कोण भुजा कोण कैसे होते हैं भाई, इसको भी देख लेते हैं। ठीक है, क्या बताया है, पहले त्रिभुज की एक भुजा दूसरे त्रिभुज की संगत भुजा के समान हो तथा पहले त्रिभुज के दो कोण दूसरे त्रिभुज के दो संगत कोणों के समान हो तो दोनों त्रिभुज सर्वांग सम होते हैं। सर्वांग समता के इस गुण को कोण भुजा कोण सर्वांग समता या संक्षेप में कोभों को
सर्वांग समता कहते हैं। ठीक है, अब क्रियाकलाप 7 के माध्यम से हम देखेंगे। ठीक है, कोण, ये भुजा कोण, तो यही है कोण भुजा कोण, को भू को, है ना, शॉर्ट में है ना। तो ये क्या है, देखो 60 अंश 60 अंश 60 अंश का ये कोण है, 4 सेंटीमीटर भुजा है। फिर 50 अंश का कोण है, तो यहाँ पर भी सेम है, तो इसलिए क्या है, सर्वांग सम है। ठीक है, इसी तरह इसमें भी क्या है, सर्वांग सम का आप बना लीजिएगा। ये नहीं है, इधर देखना ज़रा, ये वाला 60 अंश है, ये 80 अंश है, ये 80 है, पर ये 40 है। सर्वांग सम क्या है, नहीं है। ठीक है, अब देखो यहाँ 50 है, 70 है, ये 50 70 है, ये क्या है। ठीक, आगे बढ़ते हैं हम। अब यहाँ पर क्या है, कुछ उदाहरण दिए गए हैं, इसको आप देख लीजिएगा। ठीक है, और हम आगे बढ़ते हैं। समकोण कर्ण भुजा। ठीक है, अब इसके बारे में क्या बताया गया है, यदि किसी समकोण त्रिभुज का कर्ण व एक भुजा, है ना, कोण की सामने की भुजा को कर्ण कहा जाता है। ठीक है, एक भुजा दूसरे समकोण त्रिभुज के कर्ण एवं भुजा के बराबर हो तो दोनों त्रिभुज सर्वांग सम होते हैं। सर्वांग समता के इस गुण को समकोण कर्ण भुजा सर्वांग समता कहते हैं। ठीक है, अब देखते हैं प्रश्नावली क्रियाकलाप 8। ठीक, अब देखो ये है समकोण 90 अंश कोण है, इसके सामने का ये है भुजा, तो क्या है, देखो ये कोण समकोण है और इसके सामने की जो भुजा का होता है ना, इसको बोलते हैं कर्ण बोलते हैं। ठीक है, सबसे लंबी भुजा होती है ना। तो देखो दोनों ये भी क्या है, सर्वांग सम है। ठीक, ये भी सर्वांग सम है, बिल्कुल सर्वांग सम है याले, ये भी सर्वांग सम है। अब देखो यहाँ पे क्या है, नीचे दिए गए त्रिभुजों को देखकर बताना है कि कोण ABC सर्वांग सम त्रिभुज DEF है या नहीं, कारण भी बताना है। तो देखो ना भला, ये त्रिभुज ऐसे बना है, इसको इस पलट के ऐसे कर दिया गया है, तो है तो एक ही BC, यहाँ पे 4 सेंटीमीटर है, तो यहाँ पर देखो EF 4 सेंटीमीटर है और कर्ण की लंबाई, कर्ण भुजा की लंबाई कितनी है, 5 सेंटीमीटर, तो दोनों क्या है, बराबर हैं। कारण बस यही है कि ये इस किसका नियम था बच्चों, ये वाला समकोण कर्ण भुजा नियम। ये क्या है, समकोण कर्ण भुजा नियम के अनुसार ये क्या है, सर्वांग सम है। ठीक, अब हम सीधे आते हैं प्रश्नावली 8.2 की ओर। ठीक, अब त्रिभुजों की माप यहाँ पर है। ठीक, और यहाँ पे बताना सर्वांग सम है या नहीं, सर्वांग सम नियम मतलब किस नियम के आधार पर। तो देखो AB भुजा है ना, AB बराबर 7 सेंटीमीटर, BC बराबर 5 सेंटीमीटर, CA बराबर 9 सेंटीमीटर। तो देखो इसमें भी DE भुजा की लंबाई कितनी है, 7 है, EF की 5 सेंटीमीटर और FD की 9 सेंटीमीटर, तो मतलब हाँ ये है, तो भुजा के अनुसार ये बराबर है। अब देखो BC बराबर 3.5 सेंटीमीटर, CA बराबर 6.2 सेंटीमीटर और कोण 47 अंश है। अब EF बराबर 3.5 सेंटीमीटर, FD बराबर 6.7 सेंटीमीटर और कोण F बराबर 45 सेंटीमीटर, तो ये नहीं है ना। किस नियम से नहीं है, भुजा कोण, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे कोण होगा। ठीक है, यहाँ पे ये कोण होगा। ठीक है, इसके अनुसार ये सही नहीं है। तीसरा देखो क्या है, कोण
बराबर कोण बी बराबर 90 अंश, बी ए बराबर 5 सेंटीमीटर, ए सी बराबर 23 सेंटीमीटर। कोण 90 बोल रही कोण ई बराबर 90 सेंटीमीटर, ई डी बराबर 5 सेंटीमीटर और डी ए बराबर 23 सेंटीमीटर। तो ये क्या है, बराबर है समकोण भुजा के अनुसार। ठीक, अब उसी तरह से देखो यहाँ पर भी तो सब समान है, इसलिए हाँ ये भी है भुजा कोण भुजा के अनुसार। ठीक है, भुजा कोण भुजा नहीं बाबा, यहाँ देखो ना 2 कोण हैं, तो भुजा कोण कोण, यहाँ पे कोण होगा। ठीक है, अब इधर देखो पांचवा देखो, कोण सी बराबर 110, कोण बी बराबर 30 और बी सी बराबर 5.5। तो बस इधर उधर बदल दिया गया है, पर है तो बराबर कोण कोण भुजा के अनुसार। ठीक है, छठवां देखो, सी बी बराबर 8 सेंटीमीटर, कोण सी बराबर 90 सेंटीमीटर, 90 अंश बराबर है ना, अंश है ये, ए बी बराबर 10 सेंटीमीटर। तो देखो इसमें भी एफ ई बराबर 8 है सेंटीमीटर है, कोण ई बराबर 90 अंश है, सेंटीमीटर कह रही हूँ, डी एफ बराबर 10 सेंटीमीटर। तो क्या है, समकोण भुजा यहाँ पे क्या हो जाएगा, समकोण है ना, भुजा समकोण भुजा है ना, भुजा यहाँ समकोण, ये पहले ही सामने आ जाएगा। ठीक है, समकोण और भुजा। ठीक, अब देखो इसमें भी ए बी का कितना है मान 6 सेंटीमीटर, बी सी बराबर 8.2, सी ए बराबर 7.8। तो ये क्या है, ये भी बराबर सही है, भुजा के अनुसार सर्वांग सम है, हाँ है। अब आते हैं प्रश्न नंबर 2 पर। अब दिए गए आकृति में 2 त्रिभुजों के सर्वांग समता की जांच करना है, सर्वांग समता नियम का उल्लेख भी करना है। तो देखो इसमें क्या है, प्रश्न नंबर 2 में, एक सेकंड ना, तो देखो ये भी क्या है, आकृति 1, ये भी तो सर्वांग सम है। कैसे हैं, ये है समकोण और ये क्या है, कर्ण है ना, समकोण कर्ण भुजा के नियम के अनुसार। जो यहाँ पर एक सेकंड ना, ये समकोण कर्ण भुजा के अनुसार। ठीक है, क्या लिखेंगे यहाँ पे, समकोण कर्ण भुजा के अनुसार। ठीक है, नियम के अनुसार, नियम के अनुसार। ठीक है, सर्वांग सम है, ये भी है। और ये देखो कैसे है, आकृति 2 में देखो क्या है, ये भुजा और ये भुजा और यहाँ पर इसका कोण बना है ना। ठीक, तो ये भी क्या है, भुजा और ये भी भुजा कोण के अनुसार सही है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। ये आकृति 3 और 4 आप लोगों के लिए होमवर्क है, इसको कर लीजिएगा, करेंगे तब सीखेंगे। ठीक है, पर अब आते हैं प्रश्न नंबर 3 पे। यदि दी गई आकृति में ए बी बराबर ए डी, कोण बी ए सी बराबर कोण डी ए सी, तो क्या त्रिभुज ए बी सी सर्वांग सम त्रिभुज ए डी सी? यदि हाँ तो क्यों? हाँ है, सर्वांग सम है। क्यों है बताइए, भुजा कोण भुजा के अनुसार है ना, भुजा कोण और फिर इसकी भुजा है। ठीक, अब आते हैं प्रश्न नंबर 4 पर। त्रिभुज पी क्यू आर एक समद्विभाजक त्रिभुज है जिसमें पी क्यू बराबर पी आर। यदि पी ओ कोण पी को समद्विभाजित करता है और आधार क्यू आर से बिंदु ओ पर मिलता है, तो कौन सा कथन सत्य है और कौन सा कथन असत्य है? तो देखो पहला क्या है, त्रिभुज पी क्यू आर सर्वांग सम, त्रिभुज पी ओ आर, त्रिभुज पी ओ क्यू, त्रिभुज पी ओ आर, बिल्कुल सही है। अब दूसरा देखो,
त्रिभुज पी क्यू आर सर्वांग सम त्रिभुज पी क्यू ओ, त्रिभुज पी क्यू आर त्रिभुज पी क्यू ओ असत्य है। अब तीसरा त्रिभुज पी आर ओ क्यू समद्विभाजक बोल रही हूँ, सर्वांग सम त्रिभुज पी आर ओ ये भी गलत है, ठीक, असत्य है। अब आगे बढ़ते हैं। अब देखो प्रश्न नंबर 6 की ओर। उससे पहले यहाँ पे एक छूट गया है, प्रश्न नंबर 5। दी गई आकृति में कोण P बराबर कोण S बराबर 90 अंश तथा पी क्यू बराबर एस आर, तो क्या त्रिभुज पी क्यू आर और त्रिभुज एस क्यू आर सर्वांग सम है? कारण बताना है। तो हाँ ये है, देखो उत्तर में क्या है, हाँ त्रिभुज पी क्यू आर सर्वांग सम त्रिभुज एस क्यू आर समकोण कर्ण भुजा के अनुसार, ठीक है, के नियम के अनुसार। ठीक, अब आते हैं प्रश्न नंबर 6 पर। दिए गए दो त्रिभुजों में कौन सी संगतता में सर्वांग सम है? तो ये है दूसरे नंबर पे कोण ए बी सी सर्वांग सम है त्रिभुज बी ए डी में। देखो त्रिभुज ए बी सी त्रिभुज बराबर बी ए डी, ठीक है, तो ये सही होगा दूसरा नंबर। अब आते हैं प्रश्न नंबर 7 पर। दिए गए त्रिभुज पी क्यू आर था त्रिभुज एस आर क्यू में यदि पी आर बराबर एस क्यू एवं पी क्यू बराबर एस आर है तो उचित संगतता के साथ दिखाइए कि ये त्रिभुज सर्वांग सम है। तो भुजा 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 है ना, नियम के अनुसार क्या है, सर्वांग सम है। नियम के अनुसार सर्वांग सम है। बस दैट्स इट, हो गया ये। इसी के साथ ये आज का ये अध्याय भी पूरा हुआ। उम्मीद करती हूँ बच्चों आप लोगों को आज का ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो इस वीडियो को एक लाइक करिएगा, अपने दोस्तों को इस वीडियो को शेयर करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।